इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रभु का गर्भावतरण हो गया। भगवान ऋषभदेव स्वर्ग से च्युत होकर माता देवी मरु देवी के गर्भ में आ गए। और उनका गर्भ से ही कल्याण जुड़ गया। साधारणतया गर्भ धारण की प्रक्रिया को पापात्मक क्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन भगवान के गर्भ धारण को गर्भ कल्याणक के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों? भगवान का ये गर्भ कल्याणक केवल भगवान के कल्याण का कारण नहीं है, सारे जगत के कल्याण का कारण है। ये भगवान का अंतिम गर्भ है और ये गर्भ उन्होंने केवल जगत के कल्याण के लिए धारण किया है। जगत के कल्याण के लिए गर्भ धारण करना और गर्भ में आने के बाद अपना कल्याण करना। हम आप में ऐसी योग्यता नहीं है कि हम गर्भ कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त कर पाए। तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसके परिणाम स्वरूप वे गर्भ कल्याणक के पात्र बन गए। हम कम से कम इतनी भावना भाएं कि हे भगवान, अब दोबारा इस जन्म में गर्भ तो धारण नहीं करना है, पर हमारा जन्म सार्थक हो और अब बार बार गर्भ धारण करने की नौबत ना आए। भगवान ने गर्भ कल्याणक तक की भूमिका कैसे पाई?
कभी सोचा आपने? एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि जितने भी तीर्थंकर हैं वे सब के सब राजा महाराजा ही हुए, क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने कहा जैन धर्म ऐसी मनोवृत्ति को कतई प्रश्रय नहीं देता। हमारे तीर्थंकर राजा महाराजा बने हैं, पर वो यकायक नहीं बने। हम जब उनके अतीत को देखेंगे तो पाएंगे ये साधारण प्राणी से परमेश्वर हुए। भगवान ऋषभदेव को देखते हैं तो कुक्कुट और मरकट की पर्याय से उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। भगवान महावीर को देखते हैं तो पुरुरवा भील से उनकी पर्याय शुरू होती है। ये जैन धर्म की ऐसी विशेषता है जो पतित से पतित प्राणी को भी पावन बनने का मार्ग बताता है। भील से भगवान, मरकट बंदर से भगवान, हाथी से भगवान, शेर से भगवान की कथा जैन पुराणों में है। एक क्रमिक विकास कैसे हुआ? जो धर्म को धारण करता है उनके संस्कार बदलते हैं, जिनका संस्कार बदलता है उनका चरित्र बदलता है, और जिनका चरित्र बदलता है उनका जीवन चमकता है। आज की 4 बातें: भाव, संस्कार, चरित्र और भविष्य। 4 स्टेज है। मन में एक बार धर्म भाव जाग गया, संस्कार बदलेंगे। तीर्थंकर परमात्मा के अतीत में ऐसा भाव बदला, उनके संस्कार बदलने शुरू हो गए। हमारा जो भी संस्कार है वो हमारे भावों से निर्मित होता है। अपनी भाव दशा को देखिए। कल मैंने भाव और प्रभाव की बात आप सबसे की थी। माता गर्भवती हो गई है, अब उसकी भावों की रक्षा के लिए देवियां नियुक्त हो गई। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने भावों की समृद्धि के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? कहते हैं भाव सुधारो तो भाव सुधरेगा। मेरी भाव दशा कैसी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित भावना हमारे जीवन को पतित कराएगी, क्योंकि उससे मेरे संस्कार बिगड़ते हैं। संस्कार बिगड़ने से चरित्र बिगड़ता है, तो मेरा भाव तो बिगड़ना ही है। इसकी जगह दया, शांति, सरलता और संतोष की वृत्ति अपने हृदय में आ जाए तो हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारा चरित्र उज्ज्वल होगा, और चरित्र उज्ज्वल होगा तो भविष्य सुंदर होगा, भाव सुधरेगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पाप का भाव भाव बढ़ाता है,
और धर्म के भाव से भाव सुधरता है। अपने अंतर भावों का विश्लेषण करके देखें, मेरी भाव दशा कैसी है। धर्म का भाव अधिक है या पाप का भाव प्रबल है। ज़्यादातर क्या चलता है, पाप भाव में ही निमग्न होते हैं। धर्म भाव तो यदा कदा जगता है, और कई कई बार तो धर्म भाव करते करते भी पाप भाव आ जाता है। बस उसे ही संभालना है। भाव शुद्धि हमारे जीवन विकास की कुंजी है, क्योंकि भाव बीज है। जैसा बीज वपन करेंगे वैसा ही पेड़ पल्लवित होगा। 24 घंटे अपने भावों को जांचिए, परखिए। और आजकल तो भावों को बिगाड़ने वाले साधन आपके जेब में ही पड़े हैं। पहले तो संगति बाहर खोजनी पड़ती थी, अब क्या है, सब साथ में ही है 24 घंटे। ये भटकाव का कारण है, यहाँ बदलाव अपेक्षित है ताकि मन में ठहराव आ सके, मेरे संस्कार समुज्जल हो सके, मैं अपने जीवन की दिशा और दशा को ठीक रख सकूं। वैयक्तिक रूप से मुझे अपने भावों को संभालने की जरूरत है। अगर वो संभलेंगे तो मेरा जीवन संवरेगा। देखिए भाव का क्या कमाल होता है। एक भाई ने मुझसे कहा, बहुत पहले की बात है, जब हमारा कोडरमा चातुर्मास था। एक भाई ने कोई कंपनी का शेयर लिया। शेयर साधारण सा था। उसके मन में भाव आया कि इसमें जो प्रॉफिट आएगा 10% दान करेंगे। ये घटना 2006-7 की है, और उस समय 10% दान में उसकी राशि लगभग 3 से 4 हज़ार की थी। मन में भाव कर लिया, जब इसे बेचूंगा 10% का दान करूंगा। उसने बताया बाद में कि महाराज जी, उसके बाद उस शेयर में बोनस और स्प्लिट आ गया, मेरे शेयर बढ़ गए और साल भर में उसकी कीमत 10 गुनी हो गई। मैं कोडरमा से कोलकाता गया उसको बेचने, और बेचने जाते समय जब देखा तो प्रॉफिट 2 लाख रुपया हो रहा है। 2 लाख रुपया 10% में जा रहा था कि 10% देना है तो 2 लाख देना पड़ेगा। उसने कहा, महाराज मेरे मन में लोभ जग गया, अरे 2 लाख देना पड़ेगा। तभी मन में विचार आया, एक काम करो, थोड़ा और रेट बढ़ जाने दो, फिर बेचेंगे। बोले महाराज मैं जा कर के लौट आया, और लौटने के बाद दूसरे दिन से जो शेयर गिरना पड़ा शुरू हुआ, सीधे लोअर सर्किट लग गया, और जो प्रॉफिट था वो सब चौपट हो गया। तो मैं आपसे कहता हूँ, कभी अपर सर्किट लगता है और कभी लोअर सर्किट लगता है। शुभ भाव जीवन को अपर सर्किट में ले जाता है, अशुभ भाव लोअर सर्किट में ले आता है। अब देखो हम कैसे भाव रखते हैं।
अपर सर्किट या लोअर सर्किट, ये तो रोज आप लोग देखते हो ना, देखते क्या भुगतते हो। खेल चलता रहता है। ये बाहर का जो भी अपर और लोअर है उससे ज़्यादा क्षति नहीं है, लेकिन भीतर संत कहते हैं अगर जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो अपर सर्किट में रहो, लोअर सर्किट में आने ही मत दो। कदाचित अपर सर्किट में न भी रह पाओ तो मेंटेन रखो, लोअर सर्किट कभी ना आ पाए। ये प्रयास होना चाहिए और अपने भाव को संभालने के लिए सदैव ऐसे आलम्बन लेना चाहिए जिससे हमारे भावों में ठहराव आए। शुभ आलम्बन लीजिए, अशुभ आलम्बन से बचिए। ये पूजा पाठ, ये धार्मिक क्रियाएं किस लिए? किस लिए? अशुभ आलम्बन से बचने के लिए। बोलो, अभी पूजा नहीं कर रहे होते तो क्या करते? या तो सो रहे होते। ये इस पूजा का प्रभाव है कि जिनका सूरज 8 बजे के बाद उगता था 5 बजे उगने लगा है। भाग्य से है ना। सोते रहते, पड़े रहते, अथवा जागते तो क्या करते? टीवी देखते, मोबाइल खोलते या जाकर के अपने दफ्तर और दुकान में बैठ जाते और क्या करते हैं, है ना। इस शुभ आलम्बन ने आपको उन अशुभ पापों से बचाया ना। कोशिश करिए अपनी भाव दशा को निर्मल बनाए रखने के लिए अशुभ आलंबनों से बचने का। निमित्त का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कैसे वातावरण में रहते हैं वैसा प्रभाव होता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आलंबन वैसा जीवन। हमेशा देखो, मेरे भावों का मेरी चेतना से गहरा संबंध है, उसका प्रभाव होता है। तो मुझे अपनी भाव शुद्धि का ख्याल रखना है। भावों के प्रहरी बनो। क्या करो? अशुभ आलंबनों से यथासंभव बचें और यथाशक्य शुभ आलंबन ले। इसके मध्य भी यदि मन में कभी अशुभ भाव आ जाए तत्क्षण प्रतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? वो किताब खोल करके पाठ पढ़ना प्रतिक्रमण नहीं है। आपके घर में आप कोशिश रखते हैं, कोशिश रहती है आपकी कि कचरा ना आए, धूल धक्कड़ ना आए, है ना। लेकिन इसके बाद जब डस्ट आ जाती है तो क्या करते हैं? बुहारी लगाते हैं ना, बुहारी लगाते हैं। पहली सावधानी रखो कि मन में कचरा आए ही नहीं, भाव दशा बिगड़े ही नहीं। और फिर भी अगर बिगड़ जाए तो उसमें बुहारी लगाकर इसको क्लीन कर लो। इस इनर क्लीनिंग का नाम ही है प्रतिक्रमण। भाव शुद्धि करो, अपनी निंदा करो, अपनी गढ़ा करो। हे भगवान, मैंने ये जो विचार किया, मैंने ये जो भाव किया, मैंने ये जो कृत्य किया, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हे प्रभु, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा। मेरा ये पाप मिथ्या होए और मेरे इस भाव से जिस किसी को भी कष्ट पहुँचा, दुख दिया हो, जिसको मैंने दुख दिया उससे मैं क्षमा मांगता हूँ और जिसने मुझे दुख दिया उसे मैं क्षमा करता हूँ। हो गया प्रतिक्रमण। क्षमा मांगना और क्षमा करना, यही प्रतिक्रमण है।
मन को साफ कर लो, भाव शुद्धि हो जाएगी, फिर प्रतिक्रियाएं कम होगी, चित्त निर्मल होगा, मन में आनंद होगा। भाव सुधारने का अभ्यास कीजिए। जब कभी आपके मन में ऐसी भावधारा प्रकट होती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? कभी सोचते हो गया, हो जान दो। उससे क्या होता है? वही भाव बार बार दोहराते जाते हैं। फिर वैसे भाव बार बार दोहराने से हमारे संस्कार भी वैसे ही हो जाते हैं, और जब संस्कार वैसे हो जाते हैं तो फिर चरित्र भी वैसा बन जाता है, और चरित्र बन जाता है तो फिर हमारा आगामी भविष्य भी वैसा ही हो जाता है। पूरा भाव बिगड़ जाता है। भाव से भाव जुड़ा है और भाव से भाग जुड़ा है। भाव सुधारेंगे, भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ेंगे, भाव बिगड़ेगा। भाव को सुधारने से ही भाव सुधरेगा। भगवान ने तो अपना भाव सुधार लिया। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, क्या? अपना भाव सुधारने का। जागिए, अपनी चेतना को झकझोरिए। बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन मिला है। सारे अनुकूल संयोग प्राप्त हुए हैं। किस लिए मिला? कभी विचार करते हो? ये सब कुछ किस लिए मिला? राग रंग में रमने के लिए, गोरख धंधा में उलझने के लिए, पाप पाखंड करने के लिए, दुनियादारी में फंसने के लिए? किस लिए? बोलो, किसके लिए? सौधर्मिंद जी बोल रहे हैं अपने कल्याण के लिए। तो कब करोगे? कब करोगे? एक आदमी बड़ा कंजूस था। खबर फैल गई कि वो दान देने वाला है। कंजूस आदमी, गांव में खबर फैल गई कि वो दान करने वाला है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने कहा चलो पता करना चाहिए। कुछ लोग पहुँचे, उसके नौकर से पूछे कि ओ भाई, सुना है तुम्हारा सेठ कुछ दान करने वाला है। बोला आपने ठीक सुना है, सुना है तुम्हारा सेठ कुछ दान करने वाला है। कहा आपने ठीक सुना है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला अच्छा, दान करने जा रहा? बोले हाँ करेगा, बेशक करेगा। बोला कब? बोला मरने के बाद। मरने के बाद। और सेठ भीतर सुन रहा था। उसने नौकर को बुलाया और डांट लगाई। बोले अरे, अभी से डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी? वहां भी राजी नहीं। कल्याण करना है कब? मरने के बाद। बोलो कब? अब ये कर लूं, वो कर लूं, तब कब? अभी नहीं तो कभी नहीं। धर्म कब करना? अब करना। जब समझ में आ जाए तब करना। सोचोगे तो केवल सोचते रह जाओगे, हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। इस पंच कल्याण को आप लोग अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। मेरी दिशा बदले। अभी तक मैं जिस धारा में जी रहा था, अब मुझे समझ में आ गया कि असली आनंद किस में है। अच्छा, आप ही लोगों से पूछता हूँ, इस पंच कल्याण में आपका अनुभव क्या बोल रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? कोई कंफर्ट है यहाँ? कोई कंफर्ट नहीं है। खाना पीना भी सीमित हो गया,
बैठने के लिए भी अब आपकी कुर्सियाँ चले गई, है ना, है ना, फिर भी आनंद है ना। ये आनंद किसका है? ये आनंद अंदर का है। बस मन में ये बात बिठा लीजिए कि अब मुझे अपने जीवन की दिशा को बदलनी है। ये बात अंतरंग में बैठ जाए, सब कुछ बदल जाए। ये बीज अंदर डालिए। अब मेरे चेतना के गर्भ में ये बीज जाना चाहिए जो सम्यक दर्शन का बीज है। सही दृष्टि मेरे भीतर उद्घाटित हो जाए। मैं खूब ज्यादा धर्म ध्यान कर सकूं, अच्छी बात है। ना कर पाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दिशा तो बदलनी चाहिए। अधर्म करना कम कर दे तो भी मेरा बड़ा धर्म हो जाएगा। पहले चरण में यही उपयोगी है। भाव संभाले, संस्कार बदलेंगे। गर्भ कल्याणक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि माँ बच्चे के भविष्य को गर्भ से ही गढ़ना शुरू कर देती है। माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती। माँ के पेट में विकसित होने वाला जो भ्रूण है वो सुनता कुछ नहीं है, पर गहन सब कुछ करता है। माँ का पेट में पलने वाले भ्रूण से एक भाव संवेदनात्मक संवाद होता है। उस घड़ी में माँ के जैसे भाव होंगे, उस संतान पर उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। माँ शांत, सहज, प्रसन्न और सकारात्मक होगी तो संतान भी वैसी होगी। और माँ गुस्से चिड़चिड़ी तो संतान भी वैसी। तो शास्त्रों में कहा गया कि अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो अपने भाव शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखे, उत्तम संस्कार रखे। 9 महीने अच्छे से भावना योग करो, उसका प्रभाव है। संस्कार अच्छे होंगे, वो संस्कार बच्चे के चरित्र को गढ़ेंगे। उस संतान में भी आज देखो तीर्थंकर परमात्मा अभी पेट में है, लेकिन उनको अभी भी भेद विज्ञान है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। मैं सिद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हूँ, ये संस्कार उनके अंदर है। माँ ये संस्कार दे। वो भूमिका अंदर से होनी चाहिए। पर क्या बताऊं, गर्भ में संस्कार देने की बात कर रहा हूँ, क्या बात करूं। अब तो लोग गर्भ का ही संस्कार करने लगे हैं, है ना। कैसी विचित्रता है कि लोग अपनी संतान को पेट से ही परलोक पहुंचा रहे हैं। गर्भ कल्याणक के दिन अपने थोड़ी गंभीरता से विचार करो कि ये कृत्य कितना बड़ा कुकृत्य है। आज संकल्प लीजिए कि गर्भपात जैसा भाव मन में कभी आने ही नहीं देंगे, न करेंगे, न किसी को करने की प्रेरणा देंगे और न ही कराने वाले को कोई सहयोग देंगे। आज भी भ्रूण हत्या दिनों दिन बढ़ रही है, जो गंभीर और चिंतनीय है।
चिंतनीय है। कथित तौर पर लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध है, लेकिन वो भी इधर उधर से हो ही जाता है। इससे लिंगानुपात भी बिगड़ रहा है। और आजकल लोग संतान नहीं चाहिए, अभी हमने प्लान नहीं किया, अचानक हो गया, इसलिए ऐसा करते हैं। अरे भाई, बीज बोया है तो फल तो खाओ। चाहा नहीं, आ गया, तुम्हारे चाहने से थोड़ी आता है। उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। थोड़ा सोचो, तुम्हारे गोद में पलने वाली संतान के प्रति तुम्हारे मन में कितना प्यार होता है। तो गोद में पलने वाली संतान के प्रति असीम प्यार और पेट में पलने वाली संतान की हत्या, ये कैसा मातृत्व है? कभी विचार कर रहे हैं? ये बात सभी ध्यान रखना कि गर्भपात साधारण ऑपरेशन मात्र नहीं है, ये हत्या है। और कोई हत्या नहीं, ये मातृत्व की हत्या है, करुणा की हत्या है, वंश की हत्या है, अपने ही खून का खून है। मैं एक स्थान पर था, एक महिला आई, उसके साथ 17-18 साल का एक युवक था। दर्शन की और उस युवक को उसने आशीर्वाद दिलाया, बोला महाराज जी IIT पास आउट हुआ है और इसका टॉप रैंक आया है और ये बॉम्बे जाएगा, आशीर्वाद दीजिए। बेटा गया IIT मुंबई के लिए, जिसका सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। बेटा बाहर गया, बेटे को उसने बाहर किया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, एकदम असामान्य हो गई। मैंने पूछा बात क्या है? उसने कहा महाराज जी, ये जो बेटा गया ना, ये जब पेट में आया तो चूंकि मेरी 2 बेटियां पहले से थी, तीसरे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। जांच कराया, पता लगा तीसरी भी बेटी है। सब घर के लोगों ने कहा कि इसको अबॉर्ट करा लो। परिवार के दबाव में मैं चले भी गई, पर जो डॉक्टरनी थी वो जैन थी, उसने मुझे समझाया, मैंने विचार बदल दिया। घर भर के लोग नाराज़ हुए, पर मैं किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा अब जो भी बच्चा आया मैं तो उसको जन्म देकर रहूँगी। महाराज जन्म दिया। उस समय पूरे परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब बेटा हुआ, परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा जब बेटा हुआ। अरे महाराज, इतना होनहार बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, पर जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसकी माँ कहाँ, मैं तो इसकी हत्यारिन बनने जा रही थी। भला हो उस डॉक्टरनी का जिसने मुझे समझा दिया, नहीं तो मुझसे कितना बड़ा कुकृत्य होता। उसके कांटे उठ रहे थे महाराज, मेरा रोम रोम सुहर उठता है। आप मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए। आप सोचो, अगर जीवन में किसी ने भी कोई कृत्य किया है तो कितना बड़ा कुकृत्य, अपनी ही संतान की हत्या, अपने ही खून का खून, अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा। कहाँ है करुणा, कहाँ है धर्म? इस पर विचार कीजिए। स्वप्न में भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। एक दंपति तो ऐसे मिले, विवाह हुआ, बच्चा आ गया, उन्हें अबॉर्ट करा लिया। एबॉर्शन हुआ।
बाद में स्थिति ये हुई कि आज तक बच्चा ही नहीं हो पाया, कोख ही ख़त्म हो गई। आके रोते, बोले महाराज जी हम लोगों ने पहले बेबी प्लान नहीं किया था, हो गया, सबके कहने से हम लोगों ने एबॉर्शन करा लिया, और एबॉर्शन कराने के बाद स्थिति ये आ गई। रो रो के कह रहे कि अब मैं माँ बन ही नहीं पाऊंगी। कब किसके साथ क्या हो जाए, किसी को इसी जन्म में फल मिलता है,